सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक नया अपडेट लेके आया हूं जो कि है आईटीआई इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों काफी लोगों को दिक्कत हो रही थी कि हम किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन के इंस्ट्रक्टर को अपने आईटीआई में रखें। तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप किस क्वालिफिकेशन के लिए किस पद पे किस इंस्ट्रक्टर को रख सकते हैं, या यदि आप कोई क्वालिफिकेशन आपके द्वारा की गई है तो आप आईटीआई में किन किन पदों के लिए इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोग को ऑलरेडी आईटीआई इंस्ट्रक्टर पे 2-3 वीडियो बना के बता चुका है कि क्या क्या पद होते हैं आईटीआई में, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सेलेक्टेड बेसिस पे बता दूंगा कि किस क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या पद हो सकते हैं कि आप उसमें आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं बीटेक ले लेते हैं। ठीक है, यदि आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक है और आप आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सीटीआई या सीआईटीएस जो है कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो उसमें अगर नोटिफिकेशन में सीआईटीएस को कंपलसरी मांगा गया होगा तो आपके पास सीआईटीएस होना चाहिए, तभी आप उस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होंगे, तभी आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं मांगा गया है, जैसे कि पहले कई बार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी तो उसमें सीआईटीएस को कंपलसरी नहीं किया गया था। ठीक है, तो सीआईटीएस कंपलसरी भी है नहीं भी है, जहां कंपलसरी मांगा जाएगा वहां आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सीआईटीएस है तो अगर वहां नोटिफिकेशन में कंपलसरी नहीं किया गया है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा अगर आपने सीआईटीएस के साथ कोई भी क्वालिफिकेशन की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ आपको सीधे बीटेक यदि आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप किन किन पदों के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आ जाता है प्रिंसिपल का पद, प्रधानाचार्य का। अगर आपने बीटेक किया है, अगर आप प्रिंसिपल पद के लिए जाना चाह रहे हैं तो कम से कम 3 साल या 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, और केवल उसी आईटीआई में आप प्रिंसिपल बन सकते हैं जिन आईटीआई में आपने जो ट्रेड से क्वालिफिकेशन की है, जो भी ट्रेड से आपने बीटेक किया हुआ है वो ट्रेड उनके यहाँ अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उस आईटीआई में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है ट्रेनिंग ऑफिसर। ट्रेनिंग ऑफिसर में अगर आप बीटेक आपने किया है और आपके पास 3 साल का अनुभव है तो भी आप जो है उस आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो इंस्ट्रक्टर होता है, उसके लिए अगर आप नियुक्त होना चाहते हैं तो आपने अगर बीटेक किया है और 1 साल का अनुभव है आपके पास तो आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जा सकते हैं। इसमें आईटीआई के पास उस ट्रेड की मान्यता है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपने अगर इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए यदि आपने किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से बीटेक किया है तो आप इस पद पे नियुक्त हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर के लिए। तो यहाँ पे भी अगर बीटेक आपने 1 साल का अनुभव है बीटेक करने के बाद तो आप यहाँ पे किसी भी आईटीआई में इंजीनियरिंग ड्राइंग के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे भी आपने किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से बीटेक किया हुआ होना चाहिए। अब आ जाता है आईटी लैब। आईटी लैब में भी बीटेक अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर ट्रेड से। अब आईटी लैब में कंप्यूटर में कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, आईटी हो सकता है, 2-3 डिग्रियां और आती हैं, उनसे आपने बीटेक किया हुआ है और आपके पास 1 साल का अनुभव है तो आप आईटी लैब के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। अब इसको आईटीआई स्किल इंस्ट्रक्टर के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ट्रेड थ्योरी के लिए। अगर बीटेक के साथ आपके पास 1 ईयर का अनुभव है तो आप
किसी भी आईटीआई में ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाउंडेशन आ जाती है कि आईटीआई के पास उस ट्रेड की मान्यता होनी चाहिए जिस ट्रेड के से आपने बीटेक किया हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीटीआई के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर आईटीआई जिस भी आईटीआई में आप जॉब के लिए जा रहे हैं वहां सीटीआई कंपलसरी मांगता है तो सीटीआई आपके पास होना चाहिए, और कंपलसरी नहीं मांगता है तो आपके पास जो है सीटीआई नहीं भी रहेगा तो जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है, जो एक्सपीरियंस मैंने बताया उतना आपके पास है तो आप उन पदों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पॉलिटेक्निक की तरफ। ठीक है, अब पॉलिटेक्निक में अब मैं बता देता हूं कि आप अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप किन किन पदों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं और आपके पास कितना अनुभव होना चाहिए। अब सबसे पहले आ जाते हैं प्रधानाचार्य के लिए। प्रधानाचार्य में यदि आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आपके पास 5 साल या 8 साल का अनुभव है तो आप प्रिंसिपल नियुक्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीजें कंपलसरी होंगी जो मैंने आपको बीटेक वालों के लिए बताया था कि जिन आईटीआई के पास जो जो ट्रेड की मान्यता होगी उसी ट्रेड से आपका पॉलिटेक्निक होना अनिवार्य है, नहीं तो आप उस आईटीआई में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप कहा जाते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर या ग्रुप इंस्ट्रक्टर। इसमें अगर आप इस पद के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, और आप जिस आईटीआई में जा रहे हैं जॉब के लिए उस आईटीआई के पास उस ट्रेड की मान्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए और आपने किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में भी नियुक्त किए जा सकते हैं यदि आपके पास पॉलिटेक्निक के बाद 2 साल का अनुभव है। किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से आपने जो है पॉलिटेक्निक किया होना चाहिए। उसके बाद आईटी लैब में पॉलिटेक्निक वाले भी जा सकते हैं। कोई बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का अनुभव है तो वो लोग जो है आईटी लैब के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, आईटीआई स्किल इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। और इसमें आपके पास कंप्यूटर से कोई भी डिग्री होनी चाहिए, पॉलिटेक्निक की भी हो या फिर बैचलर डिग्री बीसीए वगैरह हो, तो आप आईटी लैब के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। उसके बाद ट्रेड थ्योरी में आ जाते हैं। ट्रेड थ्योरी में पॉलिटेक्निक अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी आप ट्रेड थ्योरी के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे भी एक फाउंडेशन है कि जिन ट्रेडों की मान्यता आईटीआई के पास से होगी उन्हीं ट्रेडों से आपका पॉलिटेक्निक किया होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि बीटेक अगर आपने किया है तो आप किन किन पदों के लिए जो है फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं, किन किन पदों पर नियुक्त हो सकते हैं और उनके साथ क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप उस पद के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं किसी भी आईटीआई में। उसी के साथ मैंने आपको पॉलिटेक्निक का भी बता दिया, सेम चीज है कि कितना अनुभव आपके पास होना चाहिए और आप किस पद के लिए अप्लीकेबल होंगे। उसको आप इस वीडियो में देखेंगे तो मिलान कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस पद के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट, यदि आपने आईटीआई केवल आईटीआई किया है या सीटीआई किया है या आईटीआई के बाद सीटीआई किया है, वो तो बोनस है सीटीआई। ठीक है, लेकिन बेस जो है आईटीआई होगा। तो अब आईटीआई में किस किस, अगर आपने आईटीआई किया है तो किस किस पदों पे आपको नियुक्ति मिल सकती है तो उसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रधानाचार्य। अगर प्रधानाचार्य के लिए आप जा रहे हैं तो आईटीआई के साथ साथ आपको 8 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। ठीक है, अगर उस आईटीआई में अधिकतम 12 यूनिट की मान्यता होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो आप, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर वहां पे डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के जो लोग हैं उनको नियुक्त किया जाना अनिवार्य हो जाएगा। आईटीआई वाले वहां पे प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त नहीं होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जिन ट्रेडों की मान्यता आईटीआई के पास है उन्हीं ट्रेडों से आपका आईटीआई किया होना अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर या ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए। यहाँ पे भी अगर आपने आईटीआई किया हुआ है और आपके पास 8 साल का अनुभव है तो आप ट्रेनिंग ऑफिसर या ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं और आईटीआई के पास उन ट्रेडों की मान्यता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आईटी लैब या आईटी स्किल इंस्ट्रक्टर के लिए। तो यहाँ पे जो है आईटीआई के बाद 3 साल का अनुभव होना चाहिए
और कोपा कंप्यूटर की जो डिग्री होती है आईटीआई पास, कोपा या कंप्यूटर ऑपरेटर, तो अगर उससे आपने आईटीआई किया है तो आप आईटी लैब के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। और साथ में लास्ट में आता है ट्रेड प्रैक्टिकल। आईटीआई किया हुआ है आपने और आपके पास 3 साल का अनुभव है तो आपको ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। और केवल उन्हीं ट्रेडों से आपने किया होना चाहिए जिन ट्रेडों की मान्यता उस आईटीआई के पास अवेलेबल है। उन्हीं ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो उस आईटीआई में आप ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।